Hello बच्चों, let's see this question. A bulb is connected to an ideal battery of EMF 10 volt so that resulting current is 10 milliampere. ठीक है, दे रखा है आपको 10 वोल्ट EMF लगाया है, एक बल्ब आपने अटैच किया है, 10 वोल्ट की बैटरी है और 10 मिली एम्पियर का उसमें करंट है. When the bulb is connected to 220 वोल्ट मेन, ठीक है, आइडियल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो गया. द करंट इज 50 मिली एम्पियर. चूज द करंट स्टेटमेंट्स आपको चूज करना है. ठीक है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो आपके पास दो सिनेरियो हैं, वो मैं अलग अलग सॉल्व करके देख लेता हूँ. पहला सिनेरियो क्या है, आपने एक बल्ब लिया, इसका कुछ रेजिस्टेंस आर होगा इनिशियली, इसको आपने कनेक्ट किया एक बैटरी से. यहाँ पे आपके पास एमीटर लगा हुआ है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको दे रखा है 10 वोल्ट, और एमीटर ने जो करंट रिकॉर्ड किया वो रिकॉर्ड किया आई इक्वल्स टू 10⁻⁻2 एम्पियर. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूँ तो मैं इजीली एक चीज निकाल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट. तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपके पास 10/10⁻², दैट इज 10⁻³ ओम. ठीक है, तो एक चीज तो निकल गई कि फर्स्ट सिचुएशन में व्हेन द बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट, आपके यहाँ रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 10⁻³ ओम. ठीक है, चलो अगली सिचुएशन देखो. अगली सिचुएशन में मैंने क्या देखा कि एक बल्ब वो का वही बल्ब था, सेम बल्ब है. ठीक है, इसको मैंने 220 वोल्ट के अक्रॉस लगा दिया. फिर से एमीटर है, एमीटर की जो रीडिंग है आपकी बार वो दे रखी है आपके पास 5 × 10⁻², एम्पियर. ठीक बात है. अब की बार जब रेजिस्टेंस निकालूंगा तो कुछ अलग वैल्यू मिलती है, वो है आपके पास 220/5 × 10⁻². तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 4.4 किलो ओम. तो ऐसा जादू कैसे हो सकता है कि वही सेम बल्ब आपने यहाँ पे भी लगाया था, ओम्स लॉ यहाँ पे भी लगाया है. ठीक है, और पिछली बार भी क्या लगाया था, सेम बल्ब आपके पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगाया है. तो इसमें कितना आ रहा है 10⁻³ ओम आ रहा है. ठीक है, और सेकंड केस में कितना आ रहा है 4.4, मतलब 4.4 × 10⁻³ ओम आ रहा है. ठीक है, दोनों अलग अलग कैसे आ रहे हैं, इसका आने का रीजन ये है हीटिंग इफेक्ट. क्या है आपके पास, हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट क्यों भाई साहब, हीटिंग इफेक्ट यूं है कि अगर आप सेकंड केस की बात करोगे तो आपने वोल्टेज कितना लगाया था, यहाँ पे लगाया था 220 वोल्ट. करंट की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, करंट की वैल्यू थी आपके पास 5 × 10⁻² एम्पियर. ठीक है, तो करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई आपके पास. तो आपके पास हीटिंग इफेक्ट कितना आने वाला है, ये आने वाला है V × I × T. हीटिंग इफेक्ट अगर आया है तो टेम्परेचर में भी राइज होगा. हीटिंग इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर राइज. ठीक है, टेम्परेचर राइज हुआ. अब टेम्परेचर राइज होगा तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है, उसका फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, दैट इज 1 + α∆T. तो ये फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए. तो भाई अगर मैं ग्राफ बनाने निकला तो भी क्या मिलेगा मुझे, ग्राफ कुछ ऐसा ही मिलेगा कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ता है. इसका जो स्लोप कहलाएगा वो भी क्या कहलाएगा R0 × α. और ये आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास इनिशियल वैल्यू R0 व्हेन T = 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये आपका ग्राफ भी समझ में आ गया, फॉर्मूला भी याद हो गया. तो टेम्परेचर जितना जितना बढ़ाओगे उतना उतना क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा. और सेकंड केस में करंट की वैल्यू इज हाई तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. हीटिंग इफेक्ट अगर हुआ तो क्या होगा, इट लीड्स टू, क्या करेगा, लीड्स टू टेम्परेचर राइज. रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ा तो सेकंड केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा आ गया और पहले वाले केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आई, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट भी क्या था, हीटिंग इफेक्ट इज लो. पहले हीटिंग इफेक्ट लो था तो रेजिस्टेंस भी लो आया, और सेकंड केस में क्या है, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा आएगा. तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा मैच खा रहे हैं हमारे पास. इन द फर्स्ट केस रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 1 किलो ओम, बिल्कुल सही बात. सेकंड केस में 4.4 आ रहा है, बिल्कुल सही बात. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. इट इज़ नॉट पॉसिबल सिंस ओम्स लॉ इज नॉट फॉलोड, नहीं हमने ओम्स लॉ फॉलो किया है, बिल्कुल पॉसिबल है. द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ फिलामेंट व्हेन द बल्ब कनेक्टेड टू, बिल्कुल सही जवाब. तो इसके जो ऑप्शंस आ गए वो हो गए ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है, आई होप यू गेट इट, यू एबल टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, ऑल द बेस्ट.